हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दालचंद और आप देख रहे हैं पाथ में का यूट्यूब चैनल। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और टाइम हो गया है दोस्तों जनरल साइंस की बूस्टअप सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस नहीं है। तो दोस्तों निष्क्रिय गैस नहीं है वो है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका जो एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु क्रमांक होता है वो होता है दोस्तों 1 होता है परमाणु क्रमांक इसका। और बाकी सारी का दोस्तों मैं हीलियम की बात करूं दोस्तों, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है या एटॉमिक नंबर होता है 2,8 होता है। यानी इसका मतलब दोस्तों इसका ऑक्टेट जो होता है दोस्तों कंप्लीट होता है। ठीक है ना। और नियॉन की बात करूं दोस्तों तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ऑर्गन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जिसका भी दोस्तों ऑक्टेट कंप्लीट होता है या अष्टक कंप्लीट होता है दोस्तों, तो हमेशा क्या होती है, एक नोबल गैस होती है। नोबल गैस का मतलब है दोस्तों किसी से क्रिया नहीं करेगी, यानी इसका मतलब वो निष्क्रिय होती है। ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगर यौगिक होता क्या है दोस्तों, दो तत्वों का मिश्रण दोस्तों क्या कहलाता है, एक यौगिक कहता है। या तो मैं ये कह दूं कि दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो तो मैं दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन हैंगे। NaCl में देखो दोस्तों तो क्या है, एक सोडियम है और क्या है दोस्तों, क्लोरीन है। और अगर दोस्तों जल की बात करूं तो जल में क्या होता है दोस्तों, H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन दोस्तों जो लोहा है, आयरन, वो दोस्तों एक अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है यानी तत्व है, जिसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक क्या होता है, 26। तो दोस्तों अगर कोई कंपाउंड नहीं है या यौगिक नहीं है तो वो कौन सा होगा दोस्तों, आयरन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। तो दोस्तों मिश्र, कौन सा मिश्र धातु जिससे गन मेटल निर्मित है, तो है दोस्तों कॉपर, टिन और जिंक। कॉपर, टिन और जिंक से बना है क्या दोस्तों, गन मेटल हमारा बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, वो दिया था एंटोनी लेवोइजर ने। दोस्तों एंटोनी लेवोइजर ने एक और नियम दिया था जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या स्थिर अनुपात का नियम भी किसने दिया था, एंटोनी लेवोइजर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, और उसी को लेकर मैं बात करूँ दोस्तों, डॉल्टन ने क्या था, जो डॉल्टन ने दोस्तों क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी में ये बताया था कि जो हमारा एटम है या परमाणु है वो दोस्तों वाटरमेलन या तरबूज की तरह है। और जो तरबूज के बीज होते हैं दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की तरह ही होते हैं जो तरबूज में धसे हुए होते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था दोस्तों, डॉल्टन ने कहा था। और दोस्तों और उसके उलट मैं थॉमसन की बात करूँ तो दोस्तों थॉमसन ने भी परमाणु मॉडल दिया था। और दोस्तों इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, किसने, थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड का जो दोस्तों फेमस काम है वो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उनका जो एक फेमस काम है। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने किसकी खोज करी थी दोस्तों, प्रोटॉन की खोज करी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्स, एक परमाणु एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 19 है तो उस परमाणु की संयोजकता क्या होगी। देखिए दोस्तों, अगर कोई परमाणु का क्रमांक 19 है तो उसकी जो उसका जो परमाणु की संयोजकता है वो क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। कैसे कि अगर मैं दोस्तों KLMN में, क्योंकि दोस्तों एक कोश होते हैं KLMN में, अगर मैं KLMN में परमाणु क्रमांक को स्टैब्लिश करूँ या कहूँ कि इसमें मैं फिट करूँ मैं, तो कैसे होगा दोस्तों, पहले में 2 हो सकते हैं, दूसरे में 8 हो सकते हैं, तीसरे में दोस्तों 8 हो सकते हैं। तो कितने हो गए दोस्तों, 2, 8, 10 और 18, और बचा हुआ किसमें आ गया दोस्तों, 1। और दोस्तों जो अंतिम कोश में बचा हुआ है दोस्तों यही हमारा संयोजक इलेक्ट्रॉन भी है और दोस्तों यही मेरी संयोजकता भी है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका 1 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। देखिए दोस्तों, पहले समस्थानिक बता देता हूँ, समस्थानिक क्या होता है। दोस्तों समस्थानिक वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक सेम होता है किंतु द्रव्यमान सेम नहीं होता, उन्हें मैं समस्थानिक कहता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूँ समस्थानिक का, वो सॉरी, कैंसर में किसका उपयोग किया जाता है, किस समस्थानिक का, तो दोस्तों कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है किसे, कैंसर में। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करूँ आयोडीन का, तो आयोडीन का दोस्तों गॉइटर रोग में, आपने देखा होगा गले में जो है गला फूल जाता है उसी को दोस्तों गॉइटर बोलता हूँ, तो उसी के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, आयोडीन का। और दोस्तों अगर हाइड्रोजन और यूरेनियम की बात करूँ दोस्तों, तो हाइड्रोजन और यूरेनियम का उपयोग दोस्तों न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, या नाभिकीय संलयन में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस तत्व का द्रव्यमान कैल्शियम तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। देखिए दोस्तों, किस तत्व के बराबर कौन सा है, तो ऐसा है दोस्तों ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 18 और कैल्शियम का होता है दोस्तों
20। लेकिन दोस्तों इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है 40 और 40। ठीक है, 40 और 40 इनका एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास बराबर हो, यानी मैं बात करूं कि द्रव्यमान उनका बराबर होता है, जो कि होता है 40 और 40। और दोस्तों जिसका द्रव्यमान सेम होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है उसे मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, संभारिक बोलता हूँ। ठीक है, क्या बोलता हूँ, संभारिक बोलता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक परमाणु जिसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता क्या होगी। तो दोस्तों जिसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता भी क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों कि इनमें से केवल एक ही में पाई जाती है कोशिका भित्ति, और उसे बोलता हूँ दोस्तों प्लांट सेल बोलता हूँ। ठीक है, यानी पादप कोशिका में पाई जाती है। और दोस्तों ये जो पादप कोशिका में दोस्तों प्लांट सेल है ना, ये किसकी बनी होती है दोस्तों, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी दोस्तों, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों पौधों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है। तो दोस्तों ये किस समीकरण पर आधारित है, इक्वल टू mc²। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवर्त सारणी की किस श्रेणी से अक्रिय गैस संबंधित है। तो दोस्तों देखिए अक्रिय गैस का मतलब है जो किसी से क्रिया नहीं करती, यानी नोबल गैस। तो दोस्तों कौन सी श्रेणी में आती है, वो दोस्तों 18वीं श्रेणी में आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रृंखलन का गुण किस तत्व में प्रबल होता है। तो दोस्तों श्रृंखलन का जो गुण है वो किस में प्रबल होता है दोस्तों, कार्बन में। इसलिए इसे दोस्तों चतुसंयोजकता, क्योंकि कार्बन के दोस्तों 2 गुण होते हैं, एक तो चतुसंयोजकता और दूसरा श्रृंखलन। ठीक है, तो गुण किस में ज़्यादा प्रबल है दोस्तों, कार्बन में ज़्यादा प्रबल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है। ठीक है, उपधातु का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें धातु और उपधातु के गुण दोनों होते हैं उसी को मैं उपधातु कहता हूं। ठीक है, तो दोस्तों किस में है, वो सिलिकॉन में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है। ठीक है, कौन सा तत्व लेंथेनाइड है। तो दोस्तों लेंथेनाइड कौन सा है दोस्तों, सीरियम क्या है, लेंथेनाइड है। अगर उसी को लटाकर दोस्तों मैं फ्रेंसियम भी के बात करता हूँ, फ्रेंसियम की, तो दोस्तों एक ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का तत्व है। और ये क्या है दोस्तों, एक एल्कली मेटल है, यानी कि इसे मैं कहूँगा कि ये क्या है, कि क्षारीय धातु है। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं पोलोनियम की बात करूँ, पोलोनियम क्या है, तो दोस्तों पोलोनियम जो है ग्रुप 16 में आता है। ठीक है ना, ग्रुप 16 में आता है, और यह दोस्तों क्या है, एक उपधातु है, यानी मेटेलॉइड्स है। और दोस्तों अगर एक्टिनम की बात करूं मैं, तो एक्टिनम दोस्तों ग्रुप 3 में आता है, और ये क्या है दोस्तों, एक ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मतलब दोस्तों परिवर्तनशील मेटल है। ठीक है, देखो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों धन्यवाद लेता हूँ आपसे। थैंक यू।